हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस तरीके का रहता हुआ देखने को मिला है, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। ये जानेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी से, क्या क्यूआईबी कैटेगरी आज फुल सब्सक्राइब हो पाई, क्या एचएनआई कैटेगरी में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, या रिटेल ने भी आज हमको चौंकाया है। तो सारा जो भी यहाँ पे आपका सवाल रहेगा सब्सक्रिप्शन को लेकर वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये भी बात करेंगे कि कल कितना एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन है और कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी फॉर अलॉटमेंट। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों टेनेको क्लीन एयर राइट आईपीओ का आज दोस्तों दूसरा दिन था और दूसरा दिन अब समाप्त हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है जो है दोस्तों 14 नवंबर का, यानी कल का, जब ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 397 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है। ये एक पूरा का पूरा ओएफएस है 3600 करोड़ का, जिसमें दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। आज का सब्सक्रिप्शन जानने वाले समझते हैं कि पहले दिन कितना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से पहले दिन 1% सब्सक्राइब किया गया था, एचएनआई की तरफ से 1 गुना सब्सक्राइब किया गया था, रिटेल की तरफ से 37%। तो कुल मिलाकर विद इन फर्स्ट डे ये आईपीओ 44% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। यानी पहले दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन था वो अपने आप में ख़राब नहीं था, बट ऐसा भी नहीं था कि आईपीओ पहले दिन पूरा सब्सक्राइब होगा, क्योंकि आईपीओ का साइज़ भी अपने आप में अच्छा खासा है, 3600 करोड़ का इशू है राइट। तो ये अपने आप में एक रीज़न रह सकता है। लेकिन आज क्या हुआ ये अब आप देखिए। अब दोस्तों आज का दिन देखिए, पहले ही दिन जो सब्सक्रिप्शन 1% था, आज दूसरे दिन वो बढ़ते बढ़ते 2.46 टाइम्स हो गया है। जी हाँ, तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दोस्तों पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया गया है। और आज सेकंड डे बंद हुआ और बंद होते होते 2 गुना से ज़्यादा दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो गया है। करीबन 1 करोड़ 81 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 4 करोड़ 45 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 1769 करोड़। यानी बात सिंपल है कि दोस्तों जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है आज के दिन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। 1770 करोड़ रुपए लगभग दोस्तों आप देखिए सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है अगर इशू, तो ये अपने आप में किसी भी लिहाज से कम नहीं है। देखिए बढ़िया सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है सेकंड डे के अंदर। अब कल का दिन अपने आप में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि क्योंकि कल के दिन दोस्तों जितना ही पैसा है वो इस आईपीओ में हमको आता हुआ दिख जाएगा। एक बात क्लियर है कि आईपीओ को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिलेगा हर एक कैटेगरी की तरफ से, चाहे वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो। बट अगर मैं बात करता हूँ क्यूआईबी में, तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी तक हमको 1770 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। आई फील 1 लाख करोड़ को भी आंकड़ा पार करता हुआ देखने को मिलेगा कल। जी हाँ, 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो डेफिनेटली दोस्तों कल के दिन पार होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से दोस्तों ये मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होगा, बल्कि मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट 135-138 टाइम सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मतलब ये मुझे लगता है कि ऑन द अपर साइड तो इतना सब्सक्रिप्शन आ सकता है अगर क्यूआईबी लगा दे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अपने आप में अगर आप देखेंगे क्यूआईबी हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़िया तरीके से आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये आईपीओ अपने आप में देखा जाए तो अच्छे साइज़ का है, तो क्यूआईबी भी अप्लाई करेंगे। आज के दिन याद रखिएगा जो 2.46 टाइम सब्सक्रिप्शन है इसमें मेजरली पैसा एफआईआईज का है, कुछ म्यूचुअल फंड्स का था थोड़ा बहुत 137 करोड़ रुपए, डीआईएस ने मात्र 1 करोड़ रुपए लगाए, अदर्स ने 82 करोड़ रुपीज़ लगाए। बट कल के दिन आप देखिएगा डीआईएस डेफिनेटली नंबर 1, एफआईआईज नंबर 2 मेजरली, देन थर्ड पे अदर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। इसी तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको हम एचएनआई कहते हैं। 7.55 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब 4076 करोड़ रुपए कुल मिलाकर बिग और स्मॉल दोनों की तरफ से हमको आता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बिग एचएनआई ने कितना अप्लाई किया। तो देखिए बिग एचएनआई ने अभी तक इस आईपीओ को 7.75 टाइम्स भर दिया है, मतलब 90 लाख शेयर के सामने 7 लाख शेयर्स के लिए, 7 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 2790 करोड़। अब सवाल उठना चाहिए कि बिग एचएनआई कैटेगरी इस आईपीओ को कितना सब्सक्राइब कर सकती है, बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से कितना पैसा आ सकता है। तो देखिए, तो दोस्तों हमने हाल फिलहाल में देखा है कि थोड़ा सा भी अगर अच्छा आईपीओ होता है या फिर आईपीओ में पैसा बनता होता है तो बिग एचएनआई कैटेगरी 10-11 हज़ार करोड़ रुपए लगा देती है। अभी तक देखिए 2790 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले हैं, यानी 7.75 टाइम्स कुल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11,000 करोड़ भी हमको इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिलते हैं बिग एचएनआई की तरफ से, तो वो लगभग 30 गुना सब्सक्रिप्शन होता है। मतलब मोटा मोटी कि 6 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा। बट आई फील कि इसमें 12-13 हज़ार करोड़ भी आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 13,000 करोड़ भी मैं अपर लिमिट मान के चलता हूँ तो सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से 35-36 गुना होगा। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि सब्सक्रिप्शन के हिसाब से जो अलॉटमेंट बनता हुआ देखने को मिलेगा वो यही है कि 6, 7 या फिर मैक्सिमम 8।
इसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा बिग एचएनआई के अंदर। बिग एचएनआई के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा कि अच्छे चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट के, बट सबसे अच्छे किस में रहेंगे वो आपको मैं आखिर में बताऊंगा। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। 7.14 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन भी सब्सक्राइब हो गया। 45 लाख शेयर के सामने 3 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 1286 करोड़। अब सवाल उठेगा आपका कि यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कितना पैसा लगा सकता है। देखिए स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी अच्छा सब्सक्राइब कर रही है। कुछ आईपीओ में स्मॉल एचएनआई का पैसा आपको 3-4 हज़ार करोड़ रुपये पे आता हुआ दिखता है, कई जगह पे 3,000 करोड़ पे ही रुक जाता है। अब जैसे कि अभी आईपीओ लेंसकार्ट का आया था, वहाँ पे 4,000 करोड़ रुपये याद रखिएगा स्मॉल एचएनआई ने अप्लाई कर दिया था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो यहाँ पर ये कैटेगरी है स्मॉल एचएनआई की, ये सब्सक्राइब तो करेगी इस आईपीओ को 4,000 करोड़ के लगभग। मतलब अभी तक 1286 करोड़ रुपीज़ आया है और वो 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग 4,000 करोड़ रुपए जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो इस आईपीओ में कम से कम लगाएगी। 4 का 5 भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्मॉल एचएनआई सब्सक्रिप्शन है वो 20 to 27 टाइम्स, इससे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है। इससे ये बीच में रहता हुआ देखने को मिलेगा, 20 से 27 गुना। 30 गुना के ऊपर चलेगा तो अपने आप में बहुत ही मैसिव होगा, बट बहुत कम चांसेस है इतना सब्सक्रिप्शन रहता हुआ देखने को मिलेगा। यानी एक बात ध्यान रखिए कि जितनी भी कैटेगरीज है उसमें स्मॉल एचएनआई सबसे टफ रहेगी। पहले आपको बता रहा हूँ सबसे टफ अलॉटमेंट का ही रहेगा तो वो स्मॉल एचएनआई में रहेगा। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों आज के दिन 1.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, 1.52 टाइम्स। 3 करोड़ 17 लाख शेयर्स के सामने 4 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 1900 करोड़। यानी रिटेल ने अभी तक दोस्तों लगभग 2,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगा दिए। अब ये बात ध्यान रखिए कि जो रिटेल कैटेगरी है वो अभी जिस तरीके से सब्सक्राइब कर रही है इस आईपीओ को, मेरे हिसाब से रिटेल पोर्शन कम से कम 5,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा 1,260 करोड़ के लगभग इस आईपीओ में रिटेल को पोर्शन मिला है। तो रिटेल कैटेगरी मैक्स टू मैक्स भी सब्सक्राइब होती है तो मेरे हिसाब से 4 से 5 गुना सब्सक्राइब होगी, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। यानी ये बात ध्यान रखिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलना सबसे ज़्यादा आसान रहेगा, 4 या फिर 5। तो अगर आपके घर में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस रिटेल में सबसे हाई रहेंगे। बट अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आई वुड से कि आप बिग एचएनआई में अप्लाई करिएगा, ताकि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट अच्छे लॉट का भी मिलेगा। अब वो आपको डिसाइड करना है, आपकी रिस्क एपेटाइट पर है कि किस तरीके से आप रिस्क ले सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों दूसरे दिन के अंदर ये आईपीओ 3 गुना सब्सक्राइब हो गया है। मतलब कंपनी को 7,764 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल दोस्तों अभी तक तो 2 दिनों के अंदर आईपीओ को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। बट ये कल आंकड़ा अपने आप में काफ़ी बढ़िया होता हुआ देखने को मिलेगा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। कल 2:30 पे दोस्तों एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे फाइनल डिसीजन के बारे में। उस वीडियो की खास बात क्या रहेगी, उस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको मैं क्यूआईबी का अपडेटेड सब्सक्रिप्शन बताऊंगा कि क्यूआईबीज क्या कर रहे हैं, उसमें कौन पैसा लगा रहा है, एफआई लगा रहा है, डीआई लगा रहा है, म्यूचुअल फंड लगा रहा है, कौन लगा रहा है, वो आपको उधर पता चलेगा। इसके अलावा 2:30 पे हम देखेंगे कि किस प्रकार का एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है बाकी कैटेगरीज में, एचएनआई हो, रिटेल हो। फाइनल डिसीजन का मतलब ये है कि दोस्तों अब आखिर में करना क्या है। मतलब अप्लाई अगर नहीं किया, आप लोग सोच रहे हैं, तो वो आपका वीडियो से क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता हुआ दिख रहा है ऑन द सब्सक्रिप्शन। जीएमपी अपडेट भी आ जाएगा, राइट। बाकी अभी का थोड़ा सा जीएमपी अपडेट देता हूँ। अभी दोस्तों करीबन 83 रुपीज़ जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ग्रे मार्केट कल के हिसाब से थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला है। कोई बहुत बड़ी गिरावट तो ऑब्वियस सी बात नहीं आई है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कौन से फैक्टर्स है जो डेफिनेटली कल के दिन जीएमपी में उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कल बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट का मतलब क्या है कि बिहार इलेक्शन में किसकी कल जीत होती हुई देखने को मिलेगी, वो भी देखिए बाजार को ऊपर नीचे लेकर जाएगा। अब अगर आप देखेंगे जो एग्जिट पोल्स हमको आते हुए देखने को मिले, उसमें ये बात सही है कि मेजोरिटी ऑफ द पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। कुछ पोल जो है वो डेफिनेटली टाइट बता रहे हैं मामला। जैसे कि कल दोस्तों एक पोल आया एक्सिस माई इंडिया का, वो अपने आप में आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जिट पोलस्टर है। मतलब जो पोल करते हैं और मेजरली उनके राइट सही हो जाते हैं, बहुत कम ही अगर आप देखेंगे गलती हुई है। तो उनके हिसाब से 121 से 141 सीट मिल रही है किसको, एनडीए को। यानी इसका मतलब ये भी है कि दोस्तों उनके हिसाब से थोड़ा सा टाइट इलेक्शन भी हो सकता है। और जो महागठबंधन है एमजीबी, उसको करीबन 98 से 118 शायद तक ये आंकड़ा था, राइट। तो अगर इस प्रकार का आंकड़ा कुछ रहता हुआ देखने को मिलता है, कुछ उलटफेर हो जाता है, तो फिर याद रखिएगा उसका बाजार पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर कल 125 से ऊपर सीट आ गई
एनडीए को, तो बाजार उसको बहुत रिजॉइस करेगा, बहुत पसंद करेगा, बहुत सेलिब्रेट भी करेगा, तो उसका भी आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक वो कल के दिन हमको पता लगे कि कल के दिन क्या होने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि दोस्तों कल बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव साइड पे रहता है, नेगेटिव साइड पे रहता है। आज आप देखिए शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई थी, लेकिन बाजार बंद होते होते नीचे आ गए, तो उसका एक रीज़न ये भी कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि क्या होगा कल, किसी को नहीं पता। अपने आप में वॉलेटाइल डे रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज अपने आप में देखिए बिहार इलेक्शन वेटेज रखता है। आपको पता है जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो दो लोगों के कारण चल रही है, एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू, तो उनका साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों कह सकते हैं कि बाजार में थोड़ी सी ज़्यादा इस इलेक्शन को लेकर चर्चा है। कोई अदर स्टेट होता तो मैं आपको ये कह देता कि उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बट हाँ इसका असर इन द सेंस कि वो पड़ता हुआ देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है स्टेट इलेक्शंस के अंदर, राइट। तो वो भी अपने आप में बहुत ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।